क्या मतलब हुआ? जैसे कि 1 जनवरी को आपने पट्टा किया, ठीक है। ऊपर वाली कंडीशन में क्या था, ऊपर वाले पैरा में था कि आपने टाइम डिसाइड किया था कि मैं 10 जनवरी से अपना पट्टा तो मैं दे दूँगा। तो टाइम क्या है, टाइम डिसाइड है 10 तारीख, लेकिन हमें पहली तारीख तो गिननी नहीं है, क्लियरली कहा गया है। तो हम 11 तारीख से गिना जाएगा, 11 से स्टार्ट कर देंगे, पहला तारीख नहीं गिनेंगे। लेकिन यहाँ क्या हो रहा है कि प्रारंभ होने के लिए कोई दिन नामित ही नहीं है भाई। कोई डिसाइड ही नहीं है कि 10 तारीख को मिलेगा, 5 तारीख को मिलेगा, कब मिलेगा पट्टा। कर आप 1 तारीख को रहे हो, ठीक है। तो इस प्रकार परिसीमित समय का पट्टा करने के दिन से प्रारंभ हो जाएगा। जिस दिन से आपने पट्टा किया होगा उस दिन से आपका सो पट्टे की अवधि स्टार्ट हो जाएगी भाई। सीधी सीधी बात है कि जिस दिन आप पट्टा करोगे उसी दिन से हम स्टार्ट कर देंगे कि जो आपकी पट्टे की अवधि स्टार्ट हो गई है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक दिस चैनल। आज हम बात करेंगे भाई ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी का सेक्शन है 110, ठीक है, जिसमें बताया है कि उस दिन का अपवर्जन मतलब होता है कि हटा देना, उस दिन का हटा देना जिससे अब की जो आपके पट्टे की अवधि है वो स्टार्ट हो रही है। यानी कि ये कह रहा है कि जब आपने पट्टा किया है तो जिस दिन आपने ऐसा पट्टा किया है उस दिन वो पहला फर्स्ट डे होगा वो हम हटा देंगे। तो इसी सेक्शन को हम कम्प्लीटली समझेंगे कि भाई क्या कहता है। तो चलिए शुरू करते हैं। ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी का सेक्शन 110 है जो बताता है कि उस दिन का अपवर्जन उस दिन का हटा दिया जाना जिस दिन से आपका जो पट्टा है स्टार्ट हो रहा है, यानी कि जिससे आपकी अवधि प्रारंभ होना स्टार्ट है, तय है, ठीक है। इसको स्टार्ट करते हैं। जहाँ किसी स्थावर संपत्ति के पट्टे के द्वारा परिसीमित समय, यानी कि जहाँ किसी पट्टे का स्थावर संपत्ति के पट्टे की परिसीमित समय मतलब होता है कि पट्टे की अवधि, ठीक है, परिसीमित समय का किसी विशिष्ट दिन से प्रारंभ होना अव्यक्त है। अव्यक्त मतलब कि एक एक्सप्रेसली कहा गया है कि जो आपका पट्टा है किस दिन से स्टार्ट होगा, ठीक है। क्या मतलब हुआ? क्या मतलब है कि जहाँ किसी स्थावर संपत्ति का पट्टा किया आपने और उसके परिसीमित समय यानी कि पट्टे की अवधि के लिए किसी विशिष्ट दिन से प्रारंभ होना अव्यक्त किया गया है। एक्सप्रेसली कहा गया है कि आपका जो पट्टा है 1 जनवरी से स्टार्ट होगा, ठीक है। एक्सप्रेसली कहा गया है 1 तारीख से 1 जनवरी से स्टार्ट हो जाएगा, जैसे कि मैंने लिखा हुआ है 1 जनवरी से आपका पट्टा स्टार्ट हो जाएगा। वहाँ उस समय की संगणना करने में, वहाँ हम ऐसे समय की गणना करने में जो पट्टे का समय है, वहाँ उस समय की संगणना करने में वह दिन अपवर्जित कर दिया जाएगा। कौन सा दिन अपवर्जित कर रहे हो भाई? नहीं समझ में आया, समझाते हैं। जैसे कि एक एग्जांपल है, मैंने कोई पट्टा किया 1 जनवरी 2001 को, ठीक है, और कितने 10 साल के लिए लिया है, 30 दिसंबर 2010 के लिए। तो उस कंडीशन में आपने डेट तय की है कि मैं अपना पट्टा कर रहा हूँ 1 जनवरी से। यहाँ पे क्या क्लियरली लिखा गया है कि किसी विशिष्ट दिन से प्रारंभ होना अव्यक्त है। अव्यक्त मतलब होता है कि लिख कर या फिर बोल कर क्लियर किया गया है, यानी कि कोई डेट स्पेसिफाई कर दी है बोल कर या फिर लिख कर कि मैं 1 जनवरी से पट्टा दे रहा हूँ आपको, ठीक है। उस कंडीशन में क्या होगा? उस कंडीशन में हम जिस दिन किया गया है आपका पट्टा, वह पहली डेट वो हम हटा देंगे, एक्सक्लूड कर देंगे, हम उसको नहीं गिनेंगे भाई पट्टे की अवधि में। यानी कि हम 2 तारीख से स्टार्ट कर देंगे, सीधी बात है। यानी कि जो हमने जिस दिन पट्टा स्टार्ट किया था वो पट्टा नहीं गिना जाएगा, वो जो नेक्स्ट डे है यानी कि 2 तारीख से ऐसी अवधि स्टार्ट कर दी जाएगी जो कि 30 दिसंबर 2010 तक चलेगी, ठीक है। तो ये हमारा फर्स्ट पैरा कंप्लीट हो गया है। यहाँ पे थोड़ा डैश लगा देना आप लोग तो क्लियर हो जाएगा। ये पार्ट अलग हुए, ये थोड़ा पार्ट अलग ही स्टार्ट हो जाता है। जहाँ कि प्रारंभ होने के लिए कोई दिन नामित नहीं है। भाई आपने कोई लीज़ का जो डॉक्यूमेंट है उसमें क्लियर तो कर लिया, लेकिन कोई डेट स्पेसिफाई नहीं की है कि मैं किस दिन से आपका पट्टा स्टार्ट हो जाएगा, किस दिन से आपकी अवधि स्टार्ट होगी। वो दिन आपने तय ही नहीं किया भाई। यहाँ तो तय कर लिया था कि मैं 1 जनवरी को लूँगा, यहाँ पर आपने कोई तय नहीं किया किस दिन होगा। वहाँ पर इस प्रकार परिसीमित समय यानी कि पट्टे की अवधि पट्टा करने के दिन से प्रारंभ हो जाएगी। क्या मतलब हुआ? जैसे कि 1 जनवरी को आपने पट्टा किया, ठीक है। ऊपर वाले कंडीशन में क्या था, ऊपर वाले पैरा में था कि आपने टाइम डिसाइड किया था कि मैं 10 जनवरी से अपना पट्टा तो मैं दे दूँगा। तो टाइम क्या है, टाइम डिसाइड है 10 तारीख, लेकिन हमें पहली तारीख तो गिननी नहीं है, क्लियरली कहा गया है। तो हम 11 तारीख से गिना जाएगा, 11 से स्टार्ट कर देंगे, पहला तारीख नहीं गिनेंगे। लेकिन यहाँ क्या हो रहा है कि प्रारंभ होने के लिए कोई दिन नामित ही नहीं है भाई। कोई डिसाइड ही नहीं है कि 10 तारीख को मिलेगा, 5 तारीख को मिलेगा, कब मिलेगा पट्टा। कर आप 1 तारीख को रहे हो, ठीक है। तो इस प्रकार परिसीमित समय का पट्टा करने के दिन से प्रारंभ हो जाएगा। जिस दिन से आपने पट्टा किया होगा उस दिन से आपका सो पट्टे की अवधि स्टार्ट हो जाएगी भाई। सीधी सीधी बात है कि जिस दिन आप पट्टा करोगे उसी दिन से हम स्टार्ट कर देंगे कि जो आपकी पट्टे की अवधि स्टार्ट हो गई है,
जब आपकी टाइम ही डिसाइड नहीं है तो भाई जिस दिन आपने जो डॉक्यूमेंट बनाए होंगे पट्टे के, जिस दिन आप लोगों के बीच साइन वाइन हुए होंगे, पट्टा उसी दिन से स्टार्ट मार लिया जाएगा। तो ये हमारा फर्स्ट वाला कंप्लीट हो गया है, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। यहाँ तक कि पेरी डेट हम हटा देंगे, और जब हमारा कोई टाइम विशिष्ट दिन कोई स्पेसिफाई नहीं किया गया है, उस कंडीशन में आपको क्या करना है, जिस दिन आपने पट्टा किया था वह उसी दिन से स्टार्ट आपका पट्टा मान लिया जाएगा। ठीक है भाई, ये क्लियर हो गया। सेकंड पे चलते हैं। सेकंड कहता है कि वर्ष के पट्टे की कालावधि, यानी कि अपना आप ऐसा कोई पट्टा किया है जो पट्टा साल दर साल चलने वाला है, जैसे कि 1 साल हो गया, 2 साल हो गया, 5 साल हो गया, 10 साल, 20 साल, 50 साल। तो यहाँ क्या है, पट्टा वर्ष के अनुसार चल रहा है कि 5 साल, 2 साल, ऐसे कुछ डिसाइड किया गया है। जहाँ किसी इस प्रकार परिसीम समय यानी कि पट्टे की अवधि 1 वर्ष या फिर कई वर्ष, 1 वर्ष से नीचे वाला मत लेना, इसमें कवर नहीं होगा। ठीक है, 1 वर्ष या फिर कई वर्षों का, वहाँ यदि आप लोगों ने कोई तत्प्रतिकूल करार नहीं किया हो, आप लोगों ने ऐसा कोई कांटेक्ट नहीं कर लिया हो, मैं समझाता हूँ, पहले आगे चलते हैं। पट्टा उस दिन की आवधिकी मतलब होता है कि वार्षिकी, सालाना, ठीक है, कि पूरे दिन चालू रहेगा। मतलब कि आपने कोई कॉन्ट्रैक्ट पट्टा किया साल दर साल के लिए, 5 साल के लिए किया मान लो, तो वहाँ तत्प्रतिकूल संविदा आप लोगों ने कोई संविदा भी नहीं की कि कब से कब तक होगा। ठीक है, पट्टा उस दिन से आवधिकी साल दर साल वार्षिक पूरे दिन चालू रहेगा, यानी कि पूरे साल तक चालू रहेगा आपका पट्टा। 2010 में जैसे कि हमारा 2010 तक का था पट्टा, तो 2010 की जो 2010 चलेगी पूरी साल होगी, वो दिसंबर में ख़त्म होगी भाई, 31 दिसंबर तक पूरी साल चलेगी। ठीक है, जिस दिन ऐसा समय प्रारंभ होता है, यानी कि आपने कोई स्टार्टिंग की डेट तो डिसाइड कर ली थी, यानी कि डिसाइड नहीं भी की थी मान लो, लेकिन आपने पट्टा किया था कब, 1 जुलाई को मान लेते हैं, 1 जुलाई को आपने कोई पट्टा किया, लीज़ किया। ठीक है, उस कंडीशन में आपने क्या है, कोई डेट तय नहीं की, मतलब कि कॉन्ट्रैक्ट कोई वो नहीं है, कॉन्ट्रैक्ट नहीं है यहाँ पे, एग्रीमेंट नहीं है। एग्रीमेंट मतलब कि कोई एग्रीमेंट नहीं किया गया है जिसमें तारीख तय किया गया हो कि आपका पट्टा कब तक चलेगा। ठीक है, उस कंडीशन में हम कब तक मानेंगे भाई, उस कंडीशन में हम उस पट्टे की अवधि वार्षिकी के पूरे चालू तक रहेगा, यानी कि जो वार्षिक पूरी एंड तक चलेगी, जो वर्ष हमारी एंड तक चलेगी, पूरी वर्ष तक एंड तक हम उसको मान के चलेंगे। जिस दिन से ऐसा समय स्टार्ट हो रहा है, 1 जुलाई से स्टार्ट हो रहा है, तो 1 जुलाई से आपने पट्टा किया था, स्टार्ट नहीं हो रहा है, एक बात याद रखना, स्टार्ट 1 जुलाई को नहीं हो रहा है, 1 तारीख को आपने पट्टा किया था, क्योंकि यहाँ पे टाइम डिसाइड नहीं है, तो वो 1 जुलाई से स्टार्ट मान लिया जाएगा। और कब तक चलेगा, साल दर साल वाला है, तो पूरे साल तक चलेगा भाई, 31 दिसंबर तक। ठीक है, साल दर साल वाला पट्टा, जैसे 1, 2, 3 साल ऐसे। और आपने कोई कॉन्ट्रैक्ट, कोई तत्प्रतिकूल कोई कॉन्ट्रैक्ट भी नहीं किया है कि भाई 1 तारीख से स्टार्ट होगा और 10 तक वो ख़त्म होगा। और यदि आपने कोई कॉन्ट्रैक्ट कर लिया है, स्पेसिफाई कर दिया कि 1 जुलाई को तो आपने कॉन्ट्रैक्ट किया, वो किया था, पट्टा स्टार्ट किया, ठीक है, लेकिन आपने ख़त्म होने की डेट डिसाइड कर ली है, एग्रीमेंट में क्लियरली कहा दिया है कि मैं आपसे पट्टा नवंबर में ले लूँगा, तो आपने क्या किया है, कॉन्ट्रैक्ट कर दिया, कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू एक बाइंडिंग डाल दी है कि वो कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म हो जाएगा नवंबर में। और यदि आपने कोई कॉन्ट्रैक्ट किया ही नहीं है, और लेकिन आपका पट्टा कैसा है, आवधिकी यानी कि साल दर साल वाला, वार्षिकी वाला, जैसे कि यहाँ देखा ना 1 साल या फिर कई वर्षों का वार्षिकी वाला पट्टा है आपका, और आपने कोई कॉन्ट्रैक्ट में ऐसा कोई रोक भी नहीं लगाई गई है कि 1 नवंबर में मैं वापस ले लूँगा पट्टा, तो उस कंडीशन में हम उस पट्टे को पूरे साल के लास्ट तक ही काउंट करेंगे जब से स्टार्ट हुआ होगा। यदि 1 जनवरी से आपने पट्टा किया था तो 1 जनवरी से गिनेंगे, और 1 जुलाई को आपने किया था तो 1 जुलाई से लेकर दिसंबर तक गिनेंगे। तो ये सेकंड पैरा भी आपका कंप्लीट हो जाना चाहिए, बिल्कुल डाउट नहीं होना चाहिए, जहाँ तक मैंने आपको बता दिया है क्लियरली। ठीक है, थर्ड पैरा में चलते हैं। थर्ड कहता है पट्टे का पर्यवेक्षण करने के लिए विकल्प, यानी कि पर्यवेक्षण मतलब होता है टर्मिनेट करना, पट्टा ख़त्म भी तो होगा, पट्टा करोगे तो पट्टा ख़त्म भी तो करोगे, तो उसी की बात है, पर्यवेक्षण उसी को कहा जाता है। पट्टे का पर्यवेक्षण करने के लिए विकल्प, मतलब विकल्प मतलब है कि एक ऑप्शन है। ऑप्शन किस प्रकार का समझते हैं, जहाँ यह अभिव्यक्त है, एक्सप्रेस किया गया है कि इस प्रकार परिसीमित समय पट्टे की अवधि अपने अवसान से पहले टर्मिनेट करने योग्य है, यानी कि ख़त्म करने योग्य है। पट्टा किया तो गया है, उसमें एक्सप्रेस कहा भी गया है कि ये पट्टा 5 साल के लिए तो होगा, लेकिन 5 साल से पहले इसको टर्मिनेट किया जा सकता है। लेकिन समझो, और इस पट्टे में इसका वर्णन नहीं किया गया है। क्या वर्णन नहीं किया भाई, वो भी बताओ, कि किसके विकल्प पर, यानी कि कौन करेगा, क्या करेगा, वह इस प्रकार टर्मिनेट
यानी कि कौन इसे टर्मिनेट, आपने कह तो दिया कि भाई ये पट्टा 5 साल के अंदर अंदर टर्मिनेट करने योग्य होगा, कि आप इसको 5 साल के अंदर अंदर टर्मिनेट कर सकते हो, लेकिन ये बताया नहीं है कि भाई करेगा कौन, मैं करूँगा यानी कि पट्टा करता करेगा या पट्टेदार करेगा, वो तो तुमने बताया नहीं जो बताना चाहिए था। तो उस कंडीशन में वो किसके पास होगा ऑप्शन, वही ये ऑप्शन की बात कर रहा है। वहाँ ऐसा विकल्प पट्टेदार के पास होगा भाई, जिसको दिया है पट्टा वो तय कर लेगा कि आपने 5 साल की बोला था और 5 साल से पहले टर्मिनेट करना है, तो भाई ये जो पट्टेदार है वो डिसाइड कर लेगा कि भाई मैं नवंबर में ख़त्म करना चाहता हूँ, या फिर मैं 31 दिसंबर लास्ट है तो मैं 25 दिसंबर को ख़त्म करना चाहता हूँ। तो ये भाई साहब तय करेंगे, यानी कि पट्टेदार, जो किराएदार है उसी को पट्टेदार मान लो, ठीक है। ये भाई साहब डिसाइड करेंगे, ना कि ये वाले भाई साहब जिसने पट्टा दिया है। समझ गए भाई? ये तीनों पैरा क्लियर कर दिया मैंने। फिर भी कोई डाउट होता है तो भाई कमेंट कर सकते हो, पूछ सकते हो। वीडियो पसंद आती है तो भाई लाइक भी कर दिया करो, ठीक है। थोड़ा मज़ा आता है पढ़ाने में, ठीक है। अब हम इसका एग्जाम्पल भी समझते हैं भाई, मैंने आप लोगों के लिए एग्जाम्पल भी सेट करके रखें। जैसे कि राजेश ने 5 साल के लिए एक दुकान किराए पर ली है। पट्टे में लिखा है कि पट्टा 5 साल से पहले भी समाप्त किया जा सकता है, लेकिन यह नहीं बताया गया कि कौन इसे समाप्त कर सकता है। 5 साल से पहले आपने बोल तो दिया 5 साल से पहले इसको ख़त्म कर सकते हैं पट्टे को, लेकिन आपने ये नहीं बताया कि भाई कर कौन सकता है। उस स्थिति में सेकंड वाला कहता है कि इस स्थिति में राजेश किराएदार यानी कि जो पट्टेदार है के पास विकल्प होगा, नहीं उसके पास एक ऑप्शन होगा कि वह 5 साल से पहले भी पट्टा समाप्त कर सकता है। दुकानदार का मालिक यानी कि दुकान का मालिक पट्टाकर्ता का यह विकल्प नहीं रखता है भाई क्लियरली, जो पट्टा करेगा उसके पास ऐसा ऑप्शन नहीं होगा। तो भाई ये मैंने पूरा क्लियर कर दिया है भाई। सेक्शन 110 ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट का पूरा क्लियर हो गया। इसमें कोई डाउट होता है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो, जहाँ तक डाउट नहीं होना चाहिए। फिर भी डाउट होता है तो आप कमेंट कर लेना, मैं इसको क्लियर करा दूंगा। क्योंकि मैंने इसके पहले के सेक्शन यानी कि 108 हो गया, 109 हो गया, वो अभी तक मैंने नहीं बताया, क्योंकि सेक्शन 108 है वो जो ज़्यादा बड़ा है, क्योंकि उसमें पट्टेदार और पट्टेकर्ता के अधिकार और लाइबिलिटी को बताया गया है, ठीक है। और 109 थोड़ा हार्ड है। हार्ड मतलब कैसे कि कुछ लोगों को तो हार्ड होगा, कुछ लोगों के लिए नहीं आएगा समझ में, और कुछ लोगों को जल्दी समझ में आ जाएगा। तो उसको मैं पिछली वीडियो में बता दूंगा, लेकिन अभी ईजी पढ़ रहे हैं। ये भी कुछ ज़्यादा ईजी नहीं था, लेकिन थोड़ा ध्यान से पढ़ोगे तो समझ में आ जाएगा, ठीक है। 109 भी क्लियर करेंगे और 108 भी क्लियर करेंगे। पट्टे वाले टॉपिक हैं सारे क्लियर करा दूँगा, इसमें कोई डाउट आपको नहीं रहने दूँगा, सिर्फ डायरेक्ट से, ठीक है। ज़्यादा डीप मैं नहीं जाऊँगा, मेंस के जो आंसर राइटिंग के लिए मैं नहीं बता पाऊँगा, ठीक है। लेकिन ये सारे मैं प्री के लिए आपके सारे क्वेश्चन निकाल दूंगा, लेकिन यानी कि अब डायरेक्ट से अगर कोई क्वेश्चन बनता है तो वो सारे आपके निपट जाएंगे और आपको समझ में भी आ जाएगा भाई कि क्या कहता है। एक वर्ड में आपको एक्सप्लेन करता हूँ। फिर भी भाई ये लाइक कर दिया करो, सब्सक्राइब भी कर दिया करो, थोड़ा मज़ा आता है पढ़ाने, और कोई इंटेंशन नहीं है पढ़ाने का। बस डायरेक्ट से पढ़ने में किसको कोई पढ़ाता नहीं है डायरेक्ट से, इसलिए मैं पढ़ा देता हूँ भाई, क्योंकि मेरे को भी स्टार्टिंग में दिक्कत हुआ था, डायरेक्ट से कोई बताता नहीं था। डायरेक्ट समझा तो देते हैं कि मैटर क्या कह रहा है, लेकिन डायरेक्ट की भाषा समझनी है भाई हमें, ठीक है। तो लाइक करना और सब्सक्राइब भी करना। थैंक यू।